मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान सिर्फ रूहानी इलाज के लिए आया है, हमारे रूह को दुरुस्त करने, रूह की बीमारियां निकालने, या कुरान हमारे जिस्मानी इलाज के लिए भी आया है? तो सिर्फ हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि अकेले हैं जो कहते हैं कि यह ख़ास दिलों की बीमारी के लिए शिफा है, जिस्मानी बीमारियों का इलाज नहीं है। रूहुल मानी में ये बात लिखी है। लेकिन हम तो देखते हैं कि रूहानी जिस्मानी बीमारियों के लिए भी इलाज बन जाता है कुरान। दम करने वाले करते हैं, उससे फ़ायदा होता है। तो फिर सही मसलक क्या है और सही फतवा क्या है? जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, और अर्ज़ किया मेरे सीने में तकलीफ़ है। क्या बोल रहा है वो? मेरे सीने में तकलीफ़ है। आपने फरमाया कुरान पढ़ा करो, क्योंकि हक़ ताला का इरशाद है शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, कुरान शिफा है दिलों के लिए, तुम्हारे सीने में दुखता है और सीने के लिए ये शिफा है। यानी कुरान शिफा इन तमाम बीमारियों के लिए जो सीने में होती है। उसने पढ़ा, अल्लाह ताला ने शिफा दी। इसी तरह हज़रत वासिला इब्न अस्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, बयान किया कि मेरे हलक में तकलीफ़ है, हलक में मेरी तकलीफ़ है। आपने उसको भी यही फरमाया कुरान पढ़ा करो। तो जिस्मों का इलाज हो रहा है, सुदूर दर्द है कुरान पढ़ो, हलक जिस्म है दर्द है कुरान पढ़ा करो। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं और वो अमल कर रहे हैं कि जिस्म के लिए तुम कुरान से इलाज करो, तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का इनकार करना ये मुअतबर नहीं होगा। इसलिए जुमहूर उलमा का यही कहना है, कुरान जैसे रूहानी बीमारियों के लिए इलाज है, वैसे ही जिस्मानी बीमारियों के लिए भी इलाज है। बात समझ में आई कि नहीं? इस पर लोगों ने अपने तजुर्बे लिखे, अपने तजुर्बात से आयत कुरानी के ख़वास, उसके फ़ायदे, ये आयत पढ़ोगे तो ये फ़ायदा और ये आयत पढ़ोगे तो ये फ़ायदा, मुस्तकिल किताबें लिखी हैं उन्होंने। इमाम ग़ज़ाली की एक किताब है ख़वास कुरानी, उसमें यही है। फिर उसको आसान करके अपने इजाफ़ों के साथ लिखा मौलाना अशरफ अली थानवी ने अमाल कुरानी। क्या लिखा? तो उसमें यही है। और लेकिन आप अमाल कुरानी के दीबाचे में स्टार्टिंग में ये बात पढ़ेंगे, वैसे तो कुरान पाक की जो आयत जिस नीयत से जिस बीमारी के लिए ज़रूरत के लिए पढ़ोगे, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। बात समझे कि नहीं? आपके एतक़ाद और यकीन पर है। तो वो किताबें अपनी जगह हैं, उसके ख़वास भी अपने जगह हैं। उनकी हैसियत क्या है? तजुर्बात। डॉक्टर के अपने तजुर्बे होते हैं। ऐसे ही ये उलमा ने जो आयतों के ख़वास लिखे, हम उनका इनकार नहीं करते। उन्होंने तजुर्बा किया, शिफा हुई। लेकिन जिस मुसलमान को आज ये कुरान पढ़ने की जल्दी से तौफीक नहीं है, वो उस चक्कर में पढ़कर अपना वक्त कैसे ज़ाय करेगा और वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? तो फिर क्या करें कि वो कुरान पढ़े इस नीयत से कि अल्लाह मुझे शिफा दे, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। कुरान पर तो आए, कुरान की तिलावत पर तो आए पहले, उसके बाद में और सब मिल जाएगा। फिर किसी को तजुर्बा हो जाए तो ठीक है, वो उस पर भी अमल करे। लेकिन इससे एक बात समझ में आई कि कज रवी उन लोगों की समझ में आई, बेवकूफ़ी उन लोगों की समझ में आई जो कुरान करीम को सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के इलाज या दुनियावी हाजात के लिए ही पढ़ते पढ़ाते हैं, न रूहानी अमराज की इस्लाह की तरफ ध्यान देते हैं, न कुरान की हिदायत पर अमल करने की तरफ तवज्जो देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लामा इकबाल मरहूम ने फरमाया, शेर फ़ारसी है, नहीं समझोगे, यानी तुमने कुरान को सूरह यासीन से सिर्फ इतना ही फ़ायदा हासिल किया कि कुरान की सूरह यासीन से सिर्फ इतना ही फ़ायदा हासिल किया कि उसके पढ़ने से मौत आसान हो जाए। सिर्फ इतना ही फ़ायदा है कुरान का। हालांकि इस सूरत के मानी और हक़ाइक़ और मारिफ़ में गौर करते तो इससे कहीं ज़्यादा फ़वाइद और बरक़ात हासिल होते। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर और रेशम के खुशबू में बसाया जाता हूँ। कुरान की शिकायत वाली नज़्म है कि उम्मत ने उठा के ताक में रख दी।
اب کچھ ضرورت ہے تو کب پھوک پھاک کے لیے خالی قرآن کو استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو یہ غلط ہے بھئی. آپ پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو. اپنی روحانی بیماریاں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، مخلوق سے طمع اور امیدیں ہیں، اور خیانت ہے، اور اسی طرح جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، دنیا آخرت سے غفلت ہے، دنیا ہی سے دل لگانا ہے. یہ جو اندر کی روحانی بیماریاں، عقائد ہے، میرے اس سے کام ہوتا ہے، اس سے کام ہوتا ہے، ہاں میرے لیے میرا باپ کافی ہے، میری ماں کافی ہے، میرے لیے میرا شوہر کافی ہے، میرا بھائی کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیر کافی ہے. کون کافی ہے؟ میرے پیر کافی ہے، میرے فلاں سیٹ صاحب کافی ہے، اور اللہ کو چھٹی دے رکھی ہے. یہ اندر کی باطنی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن ہے. اور پھر ساتھ میں یہ کہ تمہاری جسمانی بیماریاں بھی دور ہوگی. لیکن وہ مردود لوگ ہیں اور ٹیڑھی سوچ والے لوگ ہیں. کون؟ جو قرآن نہ پڑھیں گے، نہ قرآن سمجھیں گے، نہ قرآن کے مطابق اپنا عمل کریں گے، نہ قرآن سے اپنی روحانی گندگیوں کا علاج کریں گے. صرف جب ضرورت پڑے گی مولانا پھوکیے. کیا کہیں گے؟ مولوی پھوک. یہ یو پی والے بڑے اکڑ رہتے ہیں نا، تو وہ شیخ الحدیث نے ابھی بخاری ختم کی، اپنا دعا کی تو اتنی بوتل، اتنی بڑی بوتل لاتے. مولوی پھوک. کیا بولتے ہیں؟ مولوی پھوک. تو صرف جو لوگ ظاہری بیماری، جسمانی بیماریوں اور دنیا کی تکلیفوں کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ ٹیڑھی سوچ والے ہیں. اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟